अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खरानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद AH में जहां हम मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और मार्केट में हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस के जरिए आपको हमेशा अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा समझ और बूझ रखने वाला इन्वेस्टर और ट्रेडर बना सकें। आज हमारी वीकली अपडेट है जो हर वीकेंड पे आती है। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आज की वीडियो उन लोगों के सवालों का जवाब है जो मार्केट में नए हैं, जो नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है या पुराने भी हैं, और उनका ये सवाल है कि इतनी बड़ी हुई मार्केट में मार्केट 1,71,000 पे है और ऑल टाइम हाई पे अपने इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, क्या मार्केट में अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये पूरा हफ्ता कैसा रहा और आगे आने वाले हफ्ते कैसे रहेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मार्केट में हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं, लाइक टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस। और न्यू बिगनर्स जो मार्केट के अंदर आते हैं उनको लगता है कि सिर्फ टेक्निकल सीखना बहुत है, हम टेक्निकल सीख के ट्रेड कर सकते हैं, फंडामेंटल सीख के ट्रेड कर सकते हैं, बट ये तमाम चीजें जब तक आप सीखते नहीं है तब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं मिलती। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये बेहतर टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का या नहीं, और इन बातों का जवाब आपको अगले 5 मिनट के अंदर मिलने वाला है। आज भी हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है और 2008 में भी जब ये ऑल टाइम हाई पे हमारा इंडेक्स था और यहाँ से हमें एक मेजर सेटबैक देखने को मिला था जहाँ पे इंडेक्स हमारा क्रैश होता हुआ हमें दिखा था। क्या इस क्रैश के पीछे कुछ ऐसी फैक्टर्स थे जिसको हम पहले से एनालाइज करके आए, जिसको पहले से हम देख के हम मार्केट से बाहर हो सकते थे कि मार्केट उन तमाम चीजों पे वर्क करे, उनको नॉर्मलाइज करे और देन हम मार्केट के अंदर दोबारा आए। अभी फिलहाल मार्केट से हम दूर रहते। ये तमाम चीजें हमें 3 बार के जो हमारे मेजर क्रैशेस हैं जो हमें 2000 के बाद देखने को मिले, उन तमाम चीज़ों में ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ें मिल रही हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या यही कॉमन चीज़ें अभी के टाइम में हमें मिल रही हैं। अगर हाँ तो हमें डेफिनेटली दूर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं तो हमें अभी भी डिप्स का इंतजार करना है, डिप्स पे बाइंग करनी है ताकि आने वाले टाइम में हम बेटर रिटर्न ले सकें। बात करें 2008 की तो यहाँ मैं 4 चीज़ों को बेस बना के चलूंगा। सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट रेट देखेंगे। इंटरेस्ट रेट का मतलब है शरह सूद जो आपके गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही होती है। दूसरे नंबर पे हम अपनी इन्फ्लेशन को देखते हुए चलेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई के फिगर जो हमारी गवर्नमेंट हमें हर महीने देती है। इसके बाद हम अपने ट्रेजरी बिल्स को देखेंगे। ट्रेजरी बिल के लास्ट एनालिसिस मैंने आपको करके दिए थे कि हमारी ट्रेजरी बिल्स की जो यील्ड्स है वो नीचे आ रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर सकता है, और डेफिनेटली आपने देखा कि वहां से यही हुआ कि हमारा इंटरेस्ट रेट गिरता हुआ हमें नजर आया। अगर इन तमाम मेन फैक्टर्स की तरफ नजर डालें तो हमारा 2008 से ही फरवरी में 10% के करीब हमारा इंटरेस्ट रेट था और ये ईयर एंड तक आते आते 15% हो गया था। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा था। इसी के साथ दूसरा महंगाई की बात करें। महंगाई का फिगर जनवरी में हमारे पास 11% का था और जब हमारे पास ईयर एंड आया यही महंगाई हमारे पास 23% के करीब करीब हो गई। मतलब एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% का हमें इंक्रीज देखने को मिला। इसके बाद ट्रेजरी बिल्स हमारे पास शॉर्ट टर्म की जो यील्ड्स वो तकरीबन 10.5% हो गई। मतलब के गवर्नमेंट आपको ये बोलने लग गई कि आप आए हमें पैसे दे और हम साल का आपको 10.5% रिटर्न देंगे। तो मुझे एक चीज अब बताएं कि जब ये तमाम फैक्टर्स हमारे नेगेटिव में हो गए, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गया, हमारा इन्फ्लेशन का फिगर हमारे बढ़ने लग गए और ट्रेजरी बिल्स का रिटर्न भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया शॉर्ट टर्म में, कि इन्वेस्टर्स को मार्केट इतनी वॉलेटाइल लगने लग गई अब यहाँ पे। और जो हमारे स्मार्ट प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बजाय सेफ इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस दी। मतलब बेस किसको बना के चले? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेजरी बिल्स, तमाम चीजें हायर साइड पे जाने लगी। आपकी मार्केट ने आपको धोखा दिया और मार्केट वहां से क्रैश। सेम हैपेंड विद जब हमने 2017 से लेके 2022 तक ये टाइम गुजारा जहां मार्केट हमें अच्छी खासी करेक्शन लेती हुई दिखी, बट यहाँ पे एक फर्क ये था कि ये करेक्शन हमारे पास इतनी तेजी से और इतनी वाइल्डली नहीं हुई जितनी यहाँ पे हुई थी। अब अगर इस क्रैश और इस एक रेंज में रहने वाले पीरियड की बात करें तो हमारे पास इन पूरे अरसों में हमारा 2017 से 2020 2022 तक का जो एरिया था उनमें इंटरेस्ट रेट कंसेक्यूटिवली बढ़ते रहे, जो कि 6 से 22% पे आ गए। इन्फ्लेशन के फिगर 6 से 37% के आ गए और जो टी बिल्स जो हमें हुकूमत ऑफर कर रही थी वो 6 से 22% पे आ गए। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर हमारे पास ये चीजें बढ़ती गई। बट यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि अगर ये चीजें आराम आराम से बढ़ती हैं तो डेफिनेटली यू कैन आइडेंटिफाई दैट टॉप। अगर मैं टेक्निकली इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाके देखूं तो हर जगह डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है वॉल्यूम्स पे, और आपकी प्रॉपर बेयरिश इंडिकेशंस आपको यहां से मिल गई कि अब हमें यहां से मार्केट से निकलना चाहिए, मार्केट अब यहां से रिवर्सल लगा सकती है। तो बाय मर्जिंग स्किल मैंने मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया। यहाँ पे जो एक हमें इतनी तेजी से मार्केट जाते हुए दिखी उसका मेन मोटिव ये था कि इन ईयर्स में एकदम से हमें इन्फ्लेशन, हमें इंटरेस्ट रेट,
हमें हमारे ट्रेजरी बिल्स की यील्ड फौरन से गवर्नमेंट ने नीचे एक बहुत ही बड़ी चेंजेस की, जो कि यकदम की। उस यकदम तब्दीली को मार्केट ने भी उसी तरह रिएक्ट किया, जबकि यहाँ पे एयर ऑन एयर जो डेटा आता, कभी उसमें 2 बेसिस पॉइंट, कभी 1 बेसिस पॉइंट, और यूं ही चलता रहा। देन हम देखें तो उसके बाद टेक्निकली हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिला और उसके बाद हमने एक अच्छी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारा सवाल जो कि हमने वीडियो के पहले में शुरू था, क्या इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब ये देखें कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट हमारा क्या चल रहा है, 10%, हमारे पास जो कि 22% से नीचे आया है। इसके बाद इन्फ्लेशन का फिगर देखें कि आपकी इन्फ्लेशन 37% जो एक टाइम पे थी, अब 6.1% पे आ गई है। इसके बाद आप ये देखें कि आपके ट्रेजरी बिल्स के गवर्नमेंट खुद आपको कह रही है कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको इतना रिटर्न नहीं दूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में मार्केट में देखते हैं कि हमें कुछ अच्छा पैसा या अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे। और अभी भी इन माय ओपिनियन अगले साल तक इतनी जगह है कि ये इंटरेस्ट रेट अगले साल 10% से 7% तक आ सकते हैं। तो अब आपने खुद फैसला करना है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहां से 10 से 7% होंगे, अगर इन्फ्लेशन स्टिल यहां से 1 से 2% कम हो जाती है या बढ़ भी जाती है, तो उसका कोई इतना माइनर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। टी बिल्स के रेट हमें लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कम होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये अभी टॉप है? डेफिनेटली नहीं। इन तमाम फैक्टर्स की तरफ अगर नजर डालें, हमारे पास टॉप तब बनता है जब ड्रास्टिकली यहां से कुछ चीजें बढ़ने लग जाए। और अगर लेट सपोज अगले आने वाले फिगर्स हमारे पास इससे बढ़ते हैं तो हम कॉशियस होते हैं, वरना हम जो डिप्स हमें मिलती है और जो ये डिप हमें मिली, इसमें घबराते नहीं है। हम हमेशा डिप को यूज करते हैं अपनी अच्छी एवरेज बनाने के लिए और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और ठीक इस लेवल से इस लेवल तक का टारगेट देखें, और अगर नेक्स्ट रैली को यहां से टारगेट देखें तो इन माय ओपिनियन कम से कम 250 इंडेक्स होना चाहिए, जब जहां से रिट्रेसमेंट हमारी बनना शुरू हो। और जब यहां से इंडेक्स बाउंस बैक करेगा तो टेक्निकली सबसे पहले यहां पे डाइवर्जेंस और हमारे विक्स के मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं और प्राइस एक्शन होते हैं, वो आपको चीख चीख के बोलेगा कि नाउ इट इज टाइम कि अब आप यहां से मार्केट को लॉन्ग नहीं करेंगे, बेटर है कि हम मार्केट को यहां से शॉर्ट करें और मार्केट से अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट कमा के निकलें। ये तमाम चीजें मैं अपने कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। ये सोचे कि अगर मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया तो आपको इस कोर्स में क्या बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, आप अपने फ्यूचर कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। टू द वीडियो तमाम चीजें मैंने आपको डिफाइन की, हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स, चार्ट्स को मैंने डिफाइन किया कि चार्ट्स अभी कहीं भी हमें टॉप लगाते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। हमारे इंटर मार्केट एनालिसिस के जितने टूल हैं ये हमें टॉप की इंडिकेशन नहीं दे रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर न्यू इन्वेस्टर, मार्केट में नए हैं, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें, अच्छे स्टॉक्स को लें और उनमें आराम से पोजीशन बनाएं, होल्ड करें, यू विल गेट अ वेरी बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। तो आइए चलते हैं अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इस वक्त हम अपने इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। लास्टली आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स हमें दिसंबर तक इन्हीं जगहों पे सस्टेन करता हुआ मिलेगा, जब यहाँ पे इंडेक्स हमारा 168 के लेवल पे था। उसके बाद एक प्रॉपर हमें हायर लो मार्क होता हुआ नजर आया। ये हायर लो बहुत अच्छा होता है इंडेक्स के लिए। उसकी वजह ये कि हमें प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस का अंदाजा हो जाता है और स्टॉप लॉस पॉइंट मिल जाता है। स्टिल जो हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इंडेक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर वो 155,700 का होगा। हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट्स है इनिशियल, अगर मैं अपने फिबोनाची के टूल को भी लगा के देखूं तो पहला टारगेट हमारा 183 एंड देन 194 से 2 लाख तक हम आराम सुकून से स्मूथली जाएंगे। टेक्निकली कल की एक्टिविटी पे बात करें तो हमें कल मार्केट कुछ 556 पॉइंट्स निकालते हुए दिखी। मैंने आपको बोला था कि हम नेगेटिविटी पे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इंडेक्स अगर नेगेटिव होगा तो ही वो अगला दिन और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले जो स्टॉप लॉस हमारा इंट्राडे का भी यहाँ होता था, हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, फिर अब इसको यहाँ शिफ्ट किया है और स्टिल अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर अगला स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे आ जाएगा। और जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं अपना स्टॉप लॉस 165 को लेके चलेंगे। इंडेक्स हमारा एक बुलिश ट्रेंड में है, तो अच्छे स्टॉक्स को पकड़े, अच्छे सेक्टर्स को पकड़े जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बना के दें। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं किन स्टॉक पे हम बात करेंगे आज। तो हम किस पर्टिकुलर स्टॉक पे बात करेंगे। इस वक्त हम डीजी खान सीमेंट पे मौजूद है। डीजी खान सीमेंट की कॉल कल मैंने आपको दी थी और ये कॉल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो हमने इसके अंदर काम किया था मैंने, और जो हमारे टारगेट से इनिशियली वो 253 से लेकर 255 रुपीज के थे और हमारा स्टांस ये था कि अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह हम 271 तक जाएंगे। ये कॉल हमने थर्सडे वाले दिन जनरेट की थी। हमारी बाइंग 242 के अराउंड थी एंड देन हमने इसको 254 पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक किया था। स्टिल अगर हमने इस ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो इस लेवल को 237 को हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे और ये हमारा TP1 होगा जो कि 253 रुपीज का है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन हम 272 को ट्रेड करेंगे। आगे जाने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आज ही
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा के अपना प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। इसके अलावा हम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं। वो लोग जो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं, अगर हमारी सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज ही अकाउंट ट्रांसफर करवा हकीम एएच के साथ एफिलिएट हो। नेक्स्ट हम एनपीएल की बात करते हैं। एनपीएल में जो बाय कॉल मैंने जनरेट की थी वो 38 रुपीज के लेवल पे की थी, और अगर हम देखें इस कॉल के पीछे प्रॉपर जो मेरा मोटिव था वो ये था कि पहले हम इसको 43 रुपीज तक ट्रेड करेंगे। अगर 43 का ब्रेकआउट होता है देन हम इसको फर्दर लेंगे दोबारा और दोबारा ट्रेड करेंगे। पूरे निशात ग्रुप में देखें तो न्यूज फैक्टर की वजह से काफी ज्यादा इसके अंदर एक पंप हमें देखने को मिल रहा है, बट टेक्निकली आप देखें तो आपको इस लेवल के ऊपर ये चीज पहले ही आइडेंटिफाई हो गई थी कि यहाँ पे स्टॉक अपवर्ड एक मेजर रैली लेने वाला है, और बाद में न्यूज़ेस क्रिएट होती हैं जब ये चीज बन जाती है। यहाँ पे प्रॉपर हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। 37 के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड ली, 34 को स्टॉप लॉस रख के पहला हमारा टीपी यहाँ पे हुआ। देन इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमारा जो लॉन्ग टर्म का मेजर टारगेट था वो 60 का था, और स्टिल अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज 50% प्रॉफिट बुक करके हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम इसको रिस्पेक्ट देंगे और दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट जो आपके कमेंट्स होंगे हम उनको एज अ शॉर्ट रील बना के पोस्ट करेंगे ताकि सेपरेटली आपकी क्यूरी को हम रिस्पॉन्ड कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक रील को फॉलो अप रखें। क्या पता नेक्स्ट रील आपकी हो जो कि कमेंट करके आपने हमसे मशवरा लिया है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।